Assalamu alaikum. Welcome back to Podscott. Hope you guys are doing well. So, in today's episode, we would be discussing the issue of misinformation and fifth generation warfare. In this digital world, it's a very difficult issue to tackle, and we have a very special and talented guest with us, Sir Ahmed. And he is the founder and CEO of Blockchain Institute and AZN Technologies, and he is the future technologist. Assalamu alaikum, sir. How are you? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं Allah ka shukar. So, sir, what do you think about fifth generation warfare and misinformation? देखें अच्छा आपने दोनों क्वेश्चन ना बहुत ब्रॉड वे में कर लिया देखें बात पता है क्या है हमारे यहाँ आजकल जिस तरह की दुनिया चल रही है ना इसके अंदर इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी से फैलती है जस्ट लाइक आजकल खैर आप लोगों के लिए तो बहुत आसान हो गया है जिसमें आप लोगों ने लीक्स का नाम बड़ी जल्दी सुन लिया ऑडियो लीक्स एंड वीडियो लीक्स वो ऐसे ही बनाई जाती हैं यानी आज से बहुत साल पहले लोग क्या करते थे कोई अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी को कुछ करना होता था तो ऑडियोज़ को मैच करके एक ऑडियो बना दी जाती थी और उसको लीक कर दिया जाता था आजकल जैसे वीडियोज़ के साथ और वो सब कुछ किया जाता तो इसी तरह फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में भी इसी तरीके से अब यानी मिज़ाइलों वाली लड़ाइयाँ नहीं होंगी अब लड़ाइयाँ ऐसी होंगी कि जी एक दूसरे कंट्री के ख़िलाफ़ जो है ना अचानक कोई न्यूज़ आ जाएगी ऐसे हो गया तो उससे उसका इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा बेसिकली तो ये हुआ So, sir, like you are running this technologies currently, तो आपको क्या लगता है कि what effect these things are having on us, on the society, on young generation? देखें आज से बहुत साल पहले जो डैमेज किया था ना गलत किस्म की वेबसाइट्स ने एक आम आदमी के ऊपर समझ लें वही मिस इन्फॉर्मेशन कर रही है बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा एग्जाइटी में जा रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं डिप्रेशन में यानी आज आप टीवी लगा लें तो उसमें जितनी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है वो सबको पता है और उसके साथ जो हालत होती है सबकी हम सबको लगता है कल शायद हमारा कंट्री होगा ही नहीं तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेन को डैमेज कर रही हैं चीज़ें सो सर ये लाइक जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है सो एनी इशू विच यू हैव टैकल्ड करंटली इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यानी जैसे आपको आजकल यूट्यूब के ऊपर ना जैसे आप तो माशाल्लाह चला इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आजकल आपको एक और बड़ा मज़े का काम मिलता है यूट्यूब पे कि आएँ ये कोर्स करें और इतने पैसे कमाएं एग्जैक्टली वो एड्स रन हो रहे होते हैं या कुछ और जी मेरा ये स्क्रीनशॉट देख लें और देखें मैंने इतने कमाए हैं या जी ऐसी कोई करेंसी आ गई है देखें आप वो परचेज कर लें ऐसी गेम खेल लें और ये कर लें तो ये सब चीज़ें जो है ना ये एक मिस इन्फॉर्मेशन की तरह आ रही हैं आपके सामने ऐसा नहीं है कि जी वो वाकई हो रहा होता अगर हो रहा हो तो उनके पास इतना टाइम ना हो कि ये सब कुछ कर सकें एड्स आ रही होती हैं कि आप ये कोर्स करें एंड फिर आप जो है यू कैन अर्न अप टू लाइक आप 5 लाख रुपया एक मंथ में यानी $15,000 तक तो मैंने देखा हुआ है ठीक है फिर उसके अलावा जैसे एक टेक्नोलॉजी शायद आपने नाम सुना मेटावर्स आपको मज़े की एक चीज़ बता देता हूँ कि मेटावर्स राइट तो मैंने यूट्यूब पे मैं गया तो वहाँ पे ना जब ये नया बिल्कुल फेसबुक ने नाम मेटा किया ना तो उसके ऊपर एक चीज़ लिखी हुई आ रही थी कि मेटावर्स में आपकी रूहें ट्रैवल करेंगी दिस इज नॉट पॉसिबल राइट तो अब हमें सारा कुछ पता है तो इसलिए हमारे लिए अच्छा इसी तरह और बेतहाशा चीज़ें जी वर्चुअल ज़मीन ख़रीद लें मुझे वो नॉर्मली मैं ना मज़ाहतन बात करता होता हूँ सेशंस में भी लेक्चर्स में भी कि जी वो होता ही है कि एक बंदे ने ना चांद पे घर ख़रीद लिया उसके घर नहीं बेसिकली ज़मीन ख़रीद ली और अपनी बीवी को गिफ्ट कर दी और वो पूरी दुनिया में जो है ना पूरे पाकिस्तान में उसकी धूम मची हुई थी लोग उसके चैनल मैंने कहा ये वाहिद बंदा है जो चाहता है उसकी बीवी फ़ौरन दुनिया से बाहर चली जाए ठीक है और उसने बहाना ढूंढा है चीज़ का एग्जैक्टली सो सर ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन का जो इसके थ्रू होता है आप क्या इस पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है देखें ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन वही बात जिस तरह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है exactly. तो बेसिकली वही चीज़ चल रही है आप एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे होते हैं जैसे चलें इसकी एक और मिसाल आपको ये देता हूँ कि कोई बंदा अगर लिख दे ना आगे उसने साइबर सिक्योरिटी में कुछ किया हुआ तो उसको सबसे पहला जो रिक्वेस्ट आती है ना वो कहता है कोई लड़का या लड़की मेरे एक्स का फेसबुक हैक कर दो एग्जैक्टली तो ये इसी चीज़ तरह बहुत कॉमन है या आपने अगर कंप्यूटर साइंस में बीएस किया हुआ है तो आपको तो इमेजिन करें कि आता सॉफ्टवेयर विंडोज़ डाउनलोड कर लेते हो विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हो या अगर कोई बंदा पीटीसीएल में जॉब करता है तो उसके लिए क्या होता है यार फ़ोन घर का ख़राब हो गया हालांकि बेचारे को पता भी ना होगा कैसा फ़ोन ठीक होता है तो हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से लिया जाता है टेक्निकली वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है पिछले दिनों गालबन एक ड्रामा था मुझे उसका ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी उसके अंदर उस बंदे ने बोली थी गालबन नुमान एजाज ने कि जी आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है तो अगर आप आधा सच बिल्कुल एक छोटी सी स्लॉट दिखा देना असल में ये हो रहा है दुनिया उस पर बिलीव कर लेगी फिर आप उसके बाद वो जैसे एक और बात कहते होते हैं झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि अगलों को लगेगा सच है या इतना ज़्यादा बोलो कि लगेगा सच है तो ये हमारे साथ अभी हो रहा है असल में
सो सर, एज यू वर सेइंग कि वो आपको मतलब एग्जैक्टली एक हाफ ट्रूथ इज बेटर देन फुल लाई, तो जैसे एनी इशू यू हैव टैकल दीज डेज इस चीज़ से रिलेटेड, मिस इन्फॉर्मेशन से या कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड? बस मैं छोटी सी मिसाल इसमें ये दे देता हूँ आपको कि हमें बहुत सारी कॉल ऐसी आती हैं, जैसे ब्लॉकचेन का आपने नाम लिया। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जस्ट लाइक एन इंटरनेट। तो कई दफ़ा जैसे आज तक इंटरनेट को पूरा कोई नहीं सीख सका, राइट? तो यानी आज भी हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसी तरह ब्लॉकचेन भी एक्सप्लोर होगा आगे चल के। तो कई दफ़ा ना कॉल्स आती हैं कि जी मैंने A to Z ब्लॉकचेन सीखना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को यूट्यूब चैनल पे ये कहते सुन लिया कि ये चीज़ कर लो और कल से जो है $60, $5000 या $10,000 कमाना शुरू कर दो। तो ऐसा असल में तो नहीं होता। ये सोशल फ्रॉड पे आता है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लोग उनको बताते हैं कि जी ऐसे 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 कर लेंगे, या कोई ऐप ऐसी इंस्टॉल करवा देते हैं जिसके बाद वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो अक्सर आती है, एड्स भी तो आ रही थी कि इंस्टॉल दिस ऐप एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग, और आपके यस इजी पैसा में ये यस चला जाएगा। यस, तो वो सब फ्रॉडबाजी है। तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे ड्रामे हो रहे होते हैं। तो हम लोग हमेशा लोगों को कह रहे होते हैं कि इन चीज़ों में ना पड़ें, लेकिन फिर भी लोग वो कर रहे होते हैं। तो हमें नॉर्मली जो है ना रिक्वेस्ट ऐसी आ रही होती हैं मेरी टीम को कि जी हमें A to Z ये सीखना है। तो A to Z तो आज तक इंटरनेट कोई नहीं सीखा होगा। तो उनको लगता है कि शायद ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन टाइप चीज़ है, और जी वो कोई भी जो है ना फुल फ्लेज सीख सकता है। सर, टीनेजर्स पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट आपको लगता है कि दैट इज अफेक्टिंग टीनेजर्स स्पेशली? सुसाइडल अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप उसको इमेजिन करके देखें कि एक बच्चे पे एक बोझ इतना ज़्यादा डाल दिया गया है कि जी उसने पैसा कमाना है। अब जब उसने पैसा कमाना तो वो कोई गलत रास्ता भी अपना सकता है, कुछ भी कर सकता है, और जब वो पैसे डूब जाते हैं देन आप क्या करते हैं? ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। या अगर खुदा ना ख्वास्ता आपने किसी फीमेल की पिक्चर्स जो हैं उनको किसी गलत तरीके से इंटरनेट पे डाल दिया, तो तो हर क्या लाइफ होगा? इज तो डिस्ट्रॉयड इन तो सेकंड्स। ये सब कुछ ऑलरेडी भी होता रहा है, लेकिन तब इतना आसान नहीं था। तब क्या था? तब जी प्रिंट करवानी पड़ती थी चीज़ें, मैगजीन्स होते थे, ये वो फिजिकल चीज़ें आती थी। अब आपने सिर्फ एक चीज़ एक उठा क्लिक। के एक क्लिक करना है सिर्फ, और उसके बाद यानी लाइव्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब जैसे अगर सपोज करें जो भी किसी भी जगह कोई एहतजाज होता है या वहाँ पे उन लोगों को पकड़ लिया जाता है जो फ्रंट फेस पे हैं, लेकिन अब सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो फ्रंट फेस अचानक चेंज कर दिया जाए जो असल में उस बंदे का ना हो, फिर देर आर मैनी इश्यूज। यानी मकसद ये है कि हम लोग ठीक तरीके से चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे। वो मुझसे नॉर्मली लोग पूछते हैं, मैं ना सेशन में सबसे पहले जाके पूछता हूँ कितने लोगों को ये लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली 98% लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ नहीं, हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, हमें असल में यूज़ नहीं करनी आती टेक्नोलॉजी। यानी iPhone 14 प्लस हर बंदे के पास है इस टाइम। 5-5.5 लाख रुपए का फ़ोन है वो, रखा हर बंदे ने, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसमें SOS का फंक्शन होता है। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी हमें एहतियात से और बड़े आराम से करनी है रादर दें, और सही तरीके से यूज़ करें चीज़ों को। हम लोग जो है ना बस लगे हुए हैं। जैसे आपने 5th जनरेशन का भी किया, सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल यही है कि जी आप चीज़ों को पहले उनके ऊपर रिसर्च करें, देन कहीं पे किसी नतीजे पे पहुँचें। आजकल मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है क्या चल रहा है। यानी अगर आपके सामने कोई हीरो को विलन बना दे और विलन को हीरो बना दे, आपको आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, आप रिसर्च करेंगे, डिफरेंट पेपर्स पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा असल में क्या हो रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो जैसे इवन हम अगर यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें ना, हमें एक हदीस आती है और वो हदीस हम चुप करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कितना बड़ा गुनाह होता है। बेसिकली हमने ना रिसर्च की होती है, और कई ना दफ़ा उसकी ऑथेंटिसिटी पता अथेंटिसिटी होती हमें है। पता होती है और हम आगे भेज देते हैं। और मज़े की बात है नीचे लिखा होता है 10 लोगों को भेजो तो खुशखबरी भी मिलेगी आज। एग्जैक्टली, ठीक ये है। बहुत, आई गेस ये चीज़ टीनेजर्स से ज़्यादा ये जो एडल्ट ग्रुप है ना, आर पेरेंट्स हाँ। स्पेशली फॉलोइंग द व्हाट्सएप थिंग, कि कोई मैसेज आया एंड दे विल फॉरवर्ड इट, ये उस चीज़ को, ये ज़्यादा चीज़ उस एज ग्रुप को देखें अफेक्ट उस करती है। एज ग्रुप को हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि उनको ये चीज़ अचानक मिली है। उनके लिए एक नई चीज़ है। उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है जो उन्होंने देखी। देखें यानी अब आप खुद अब यानी किसी से अपने पेरेंट्स से किसी से जाके बात करें ना, तो वो आपको किस्से सुनाएंगे। जी हम हाँ वो स्कूल जाने वाला किस्सा नहीं कि हम मगरमच्छों से लड़के जाते होते थे, उसको छोड़ दें, ठीक है। कि जी वो रिंग जो होती थी वो एक फ़ोन हुआ करता था, या जी जो इंटरनेट था वो इस तरह था। हाँ वो उनका अगला जुमला रहता, आप लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि आपको ये सब कुछ मिला हुआ है।
लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वो कई दफ़ा जो है हम उनको इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते कि उनको पता ही नहीं था कि इसको यूज़ कैसे करना है। उनको अचानक से एक चीज़ मिल गई है, उनको लगता है हम इतने सारे लोगों को भेज सकते हैं और वो भेज देते हैं। So true. वो अपनी मासूमियत में भेजते हैं I दरअसल। guess social media has played a very vital role या इस सब में, इस चीज को और खराब करने के लिए. यस, सोशल मीडिया इज बेसिकली, देखें, यू आर कनेक्टेड एवरीबडी टू ऑल द टाइम एक्चुअली। तो अब उसके अंदर अब आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, दैट्स द रियल केस। अब आप उसको सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे टिकटॉक पे लोग दुनिया दुनिया जहाँ फजूल की वीडियोस बनाती है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, व्लॉगर हैं, इस्माइल भाई, वो टिकटॉक के यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनकी बहुत वैल्यूएबल वीडियोस होती हैं शुरू दिन से। The thing is कि हम पाकिस्तानी एज इन, बेशक वो कोई टीनेजर है कुछ, वी डोंट यूज इट राइटली. हम एग्जैक्टली, उसको बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं और जी, इसकी अवेयरनेस हमें नहीं होती बाय बिल्कुल आवरसेल्व्स. बिल्कुल। यानी यूट्यूब के ऊपर मैं समझता हूँ व्लॉग्स बनाने चाहिए, आपको डिफरेंट जगह देखनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वो जो पैसा कमाने की स्कीमें बता रहे होते हैं ना लोग, उनका क्या तुक बनती है। ठीक है, क्योंकि दे आर मेकिंग मनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप उसमें जितना शॉर्टकट दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम, वो क्या कहते हैं ना उसको, उस दिन एक इंग्लिश उसके साथ में बैठा हुआ था बंदे के साथ, तो उसने भी बल के बोला, कहता है आई हैव हर्ड समवेयर दैट पाकिस्तानी इज अ जुगाड़ू कौम, जुगाड़ू नेशन। तो उसने बड़े मज़ेदार तरीके से बोला, तो हम उसको बाद में छेड़ रहे थे। तो यस, वी आर जुगाड़ू नेशन। हमें चाहिए कि बस पैसा हमारे पास फ़ौरन जाए। अब दोबारा उस पॉइंट पे वापस जाएं कि वो बच्चे को इतना ज़्यादा कर दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ फीमेल्स को ये कर दिया जाता है कि पढ़ लेगी तो शादी कर दो बस। तो नहीं, यानी आप कैसे अपनी 52% आबादी को कह सकते हैं कि जी आप कोई काम ना करें और जाके जो है टिपिकल ना, थॉट ऑफ पाकिस्तान के, नहीं ये अच्छा कर लिया तो अब यू तो जस्ट गो गेट यानी मैरिड क्यों फिर ये डिग्री की थी, यानी करवाई क्यों थी इतनी मुश्किलों से, या सब कुछ एटलीस्ट उसको यूज़ करनी आनी चाहिए। या और इसके पीछे एक और भी वो वजह है, आगे लाइफ कैसी होती है किसी को नहीं पता। अगर लड़कियों के पास या लड़कों के पास भी वो एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, वो सर्वाइव नहीं कर सकते ज़िंदगी में। दुनिया में आगे चल के बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले फेलियर्स थे, अब वो सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग थे वो अब फेलियर्स हैं। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। आप कल के दिन का आपको नहीं पता कि कैसा होना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें चीज़ों को एक्यूरेटली यूज़ करना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यानी कि मैं अगर सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो हमें उसको एक्यूरेसी की तरफ लेके जाना चाहिए, हमें उसकी परसेंटेज बढ़ानी चाहिए, रादर देन कि बस जी ठीक है आ गई है अब आईफोन ले लिया मैंने, इससे मैंने पिक्चर ही खींचनी है, टिकटॉक वीडियोज़ ही बनानी है और मैंने कुछ नहीं करना है इसके या फिल्टर्स लगा लगा के ना मैंने बस पिक्चर खींचते रहना है। एग्जैक्टली. मेरे ख्याल से कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का ये पार्ट सोशल मीडिया पे कि कोई न्यूज़, अगर एक न्यूज़ का चंक उठा लिया जाएगा और उसको एक इतना बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के कर दिया जाएगा अपलोड, और मोस्ट ऑफ द टाइम 50% से 60% लोग विल बिलीव इट कि नो दैट्स द एक्यूरेसी ऑफ द न्यूज़, बट दैट्स दैट इज़ नॉट. नॉट। यानी देखें, कल से एक वीडियो चल रही है, गालबन किसी डॉक्टर को थोड़ा जो है कुछ हाँ मसला वो हुआ, मारा सम गया कुछ है. हुआ, यस. नोबडी हैव द बैकग्राउंड कि चक्कर क्या हुआ है उसके अंदर। शुरू में अगर सोचें तो एक बंदे ने किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया, यानी वो केस क्या है असल में किसी को कुछ पता बैक नहीं, स्टोरी नहीं पता. बैक स्टोरी नहीं पता किसी को भी, असल में वो बंदा डॉक्टर भी है या नहीं है। जस्ट मेरे दिमाग में ही क्वेश्चन आया था, क्योंकि वो जो बंदा उसको कुछ कह रहा है, उसने एक जुमला शुरू में बोला, कि तुम कंपाउंडर हो ना, तुम डॉक्टर नहीं हो ना, तो अब नोबडी इज लिसनिंग टू इट, बात फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह और भी बेतहाशा चीज़ें होंगी, यानी हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो एक चंक को उठाएं और उसको जी हिट कर दिया उसको जाता बस यानी फेंक दिया जाता है। और उसके बाद मैंने इसी कहा कि अगर आपने किसी बंदे को गलत साबित करना है ना, तो एक छोटा सा चंक उठाएं उस चीज़ का और सामने जाके लोगों के रख दें, वो इतनी जल्दी वायरल होगा। अब जैसे हमारे यहाँ मैंने पाकिस्तान में एक चीज़ देखी है कि ये लोग ना किसी को वायरल करना चाहें 2 मिनट में वायरल हो जाता है। जैसे वो एक वो नहीं आया था जो बंदा बड़ा अजीब सा इशारा करता था आके, लाहौर पता नहीं लाहौर द पावर समथिंग, समथिंग यस लाइक यस दैट. एग्जैक्टली. यानी हु इज ही, नो वन. यानी वो जी उसने एक फजूल सी हरकत की है एंड पीपल आर कि जी वो जैसे वो एक लड़की आई थी जी, उसको मैं किसी की इज्जत पे वो बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सेइंग कि जी हम कितना गलत यूज़ करते हैं और हम ऐसे लोगों को खुद पॉपुलर करते हैं। यानी मैंने भी वो वीडियो शेयर की होंगी फेसबुक पे, लेकिन क्यों, वाई वी, हमें हमारे अंदर ये पावर क्यों नहीं कि हम किसी चीज़ को इग्नोर कर दें। अवेयरनेस नहीं है.
हम देखें, आपने एक चीज़ देखी, आपको नहीं पसंद है, यू इग्नोर इट। ज़रूरी है आपने उसके नीचे कमेंट भी करना है, ज़रूरी है आपने उसको शेयर भी करना है। वो तो पाकिस्तानियों की फितरत है कि वो एग्जैक्टली तो करना है। दैट्स एक्चुअली द बिल्डिंग सिस्टम विद इन अस, जो हमारा साइकोलॉजिकल हो गया कि अच्छा नहीं, हमें हर चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म देना नहीं, ही ये एक देना और है। बात मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं, वो जो हमारी हम्म हमसे पहली जनरेशन थी ना, अब आप उसके अंदर जाएं और उसको जाके देखें, वो फफे कुटनी औरतें नहीं होती थी कि जी इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, इधर की बात। तो फेसबुक इज समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली। हम फेसबुक का बहुत मिसयूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। इसका अच्छा यूज़ भी हो सकता है, बट अपेरेंटली फेसबुक, इंस्टाग्राम से ज़्यादा फेसबुक एक ऐसी चीज़ है, और एक टिकटॉक, कि इसका असेस हर तरह के बंदे के पास है। बेशक बिल्कुल, वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ा है, बेशक वो गली का काम करने वाला है, उसके एग्जैक्टली, पास भी है। और वो भी उसके अकॉर्डिंगली, उसको जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको वैसी, वो आगे उस चीज़ को प्रमोट करेगा, बिल्कुल वो ऐसे ही, शेयर करता जाएगा। सो मेरे ख्याल से वो वहाँ से ही एक लूप बनता है, और उस लूप में हम सब फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, मैं वही बात की ना, मैंने इसलिए वो मिसाल दी कि वो जो खवातीन नहीं होती थी घर की, जिन्होंने हम्म कान लगा के यूं दरवाजे के साथ एक बात सुन ली। अब वो बात थी इतनी सी, हम्म अब उसने सिर्फ जुमला सुना, मैं मार दूंगा, हम्म तो वो जाके क्या कहेगी, वो अपनी बीवी को कह रहा था मैं तुझे मार दूंगा। हम्म अगला बंदा सुन के और कुछ कहेगा, वो करते करते बात कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, असल में वो कह रहा था मैं चूहा मार दूंगा। एग्जैक्टली। दैट्स व्हाट आवर थिंकिंग इज। मेरे ख्याल से हमें अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें फैक्ट्स को पूरी तरीके से चेक करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन की बैकग्राउंड को देखना चाहिए। वी शुड यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड स्टफ लाइक दैट टू मेक श्योर दैट अगर हम कोई न्यूज़ या कुछ कर रहे हैं, तो आगे हम उसके हमारे पास ऑथेंटिसिटी हो के वेदर इज ऑथेंटिक और नॉट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, के व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी डेवलप्ड इन यंग जनरेशन फॉर मिसलीडिंग, के जैसे मिसलीड किया जाता है चीज़ों को, इसको बेहतर करने के लिए? देखें, अपनी रिसर्च बेहतर करें। मैं हमेशा हम्म अपने स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, हर बंदे को कहता हूं, अपनी रिसर्च बेहतर करें। हमारी रिसर्च ज़ीरो है। हम्म देखें, बात यह है कि अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी ना किसी चीज़ की, लाइक के जी आप बुक्स पढ़ें, हम्म आप रिसर्च पेपर्स, अब तो एक्सेस इतनी आसान है कि जी IEEE की वेबसाइट है, सपोज कर हम्म लेते हैं, या और बेतहाशा इस तरह की रिसर्च की वेबसाइट है, री रिसर्च के नाम से। वहाँ पे जाएं, देखें, पेपर्स आते हैं, उनको पढ़ें, आपको पता लगेगा असल में क्या चल रहा है। हम्म रादर देन के आपने जी एक पॉलिटिकल चीज़ पकड़ी, हम्म या आपने कोई वैसे ही किसी को देखा हुआ ये तो हीरो है, तो हम्म वो जाके आपने उसको हीरो बना दिया या विलन बना दिया 2 मिनट के अंदर। एग्जैक्टली। देखें, वो बात ये है ना कि आप, जो बंदा पहले आपके पास आता है ना, जैसे आपका भी केस लें अगर, यानी एज ए ह्यूमन बीइंग मैं अपना केस लूँ, मेरे पास अगर झूठा बंदा पहले आके मुझे कोई स्टोरी सुना जाएगा ना, मेरे हिसाब से वो सच्ची होगी। हम्म अब मैं वहाँ पे पता क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे जो दूसरा बंदा आके मुझे सच बता रहा है ना, मैं उस पर डाउट करना शुरू कर दूंगा। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। हम्म हमारे यहाँ ये चीज़ जी, ये चीज़ आ गई, बस जी अब इसको जो है ना पकड़ के आप शुरू हो जाएं, और इसको आप शेयर करेंगे तो लोग कहेंगे ओ ऑथेंटिक है। अच्छा जी, अब क्रेडिबिलिटी है ना एक बंदे की, जी इसने शेयर किया, इसका मतलब इस बंदे ने ठीक शेयर किया। वो आगे आगे आगे, वो एट ए टाइम, वही जैसे आपको कहा कि हम एम ही लोगों को पॉपुलर करवा देते हैं। एग्जैक्टली। यानी उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कौन है वो लोग, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, हमें पता तो होना चाहिए। लेकिन वो मसला यहाँ पे आगे रुक जाता है कि ठीक है जी, बस जी इसने कुछ कर दिया, तो वो जैसे कहते हैं ना, सॉरी अब आप फीमेल हैं, मैं आपके सामने वो बात करने लगा हूँ, कि पॉपुलर होने के दो तरीके हैं। या तो आप मेहनत करें, 10-15 साल लगाएं, और फिर जो है ना आप किसी मुकाम पे पहुंचें। दूसरा तरीका बहुत आसान है, विद इन सेकेंड्स कपड़े उतार के एग्जैक्टली। बाहर फिरना शुरू हो जाए, यू आर गोइंग टू बी पॉपुलर। तो ये मेरा ख्याल है कि आप में से किसको, किसी जैसे पॉपुलर होना, उसके लिए दोनों चीज़ें हैं, दो दोनों वे ऑप्शंस हैं। हैं। लेकिन एक में टाइम बहुत लगना है, और एक में बिल्कुल टाइम नहीं लगना है। हम्म तो अगर तो वो इस तरह का बंदा है ना, तो फिर वो पॉपुलर होना तो मसला ही We कोई have to choose our path by नहीं। यस, ourselves. Thank you so much, sir. It was such a useful discussion with you. I hope this discussion helped you guys, and I wish कि आप लोग इस चीज़ को जो है आप consider करें कि how it's affecting us. Thank you. Until next time. Allah Hafiz.